ब्रह्मांड में हर चीज के साथ ऐसा ही होता है, जो कुछ भी वापस दिया जाता है वही उसका गुण बन जाता है। आपके स्वभाव का भी वही गुण है। अभी ये लाल दिख रहा है इसलिए नहीं क्योंकि ये लाल है। प्रकाश के सात रंगों में से ये सब रंग सोख लेता है और लाल रंग को बाहर फेंकता है। जो ये वापस देता है वो इसका रंग बन जाता है। अगर आप खुशी वापस देते हैं तो लोग सोचेंगे कि आप एक खुशमिजाज व्यक्ति हैं। अगर आप प्यार वापस देते हैं तो लोग सोचेंगे कि आप प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप जो वापस देते हैं या जो बिखेरते हैं उसी से यह तय होता है कि आप कौन हैं, न कि उससे जो आप रोक कर रखते हैं। आप जो रोक कर रखते हैं उसे कुछ तय नहीं होता, वो बस खो जाता है। आप जो कुछ रोक लेते हैं उसे बस भौतिक दुनिया में रोका जा सकता है और वो वहीं रहेगा। लेकिन व्यक्तिपरक दुनिया में आप जो कुछ भी रोकते हैं उसका अस्तित्व भी नहीं बचेगा, केवल बाहर व्यक्त होने पर ही वो मौजूद होता है। अभी आप सब यहां बैठे हैं, क्या आपकी हंसी मौजूद है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये यहां कहीं बैठकर खिलखिला रही है? ये मौजूद नहीं है। सिर्फ तभी जब आप हंसते हैं तो ये होती है, वरना ये नहीं होती। जब आप प्रेम करते हैं तो ये होता है, वरना नहीं। जब आप खुश होते हैं तभी ये मौजूद होता है, वरना नहीं। इसलिए आप इसे बचाकर नहीं रख सकते। जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बचाकर रख सकें। अगर आप खर्च करते हैं तभी आप अमीर हैं। अगर आप इसे बचाकर रखें तो आप किसी काम के नहीं। ये जीवन है, न कि कोई धन दौलत। तो जीवन को कोई भौतिक चीज जैसा समझने की गलती न करे कि अगर आप इसे बचा लें तो आपके पास कल और ज्यादा होगा। नहीं, अगर आप इसे बचाते हैं तो आपके पास आज या कल कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, आपको कब्रिस्तान में जाकर देखना चाहिए। कब्रों से बहुत सारी हंसी निकल रही है क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी हंसी बचाकर रखी थी। इतनी सारी बचत। एक बार ऐसा हुआ, एक युवती एक 6 साल के लड़के के साथ कब्रिस्तान में थी। वो एक खास कब्र के प्रति समर्पित होती जब वो वहां जाती, लेकिन उस छोटे बच्चे की रुचि सभी कब्रों में थी। वो हर तरफ घूम घूम कर कब्रों पर लिखे शब्दों को पढ़ रहा था। कब्रिस्तान का पूरा चक्कर लगाने के बाद वो अपनी माँ के पास वापस आया और पूछा, माँ, सभी भयानक लोगों को कहां दफनाते हैं? क्योंकि हर कब्र पर लिखा है कि ये सबसे अद्भुत इंसान था। भयानक लोगों को कहां दफनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सारी सुंदरता अपने भीतर सहेज कर रखी और वो कब्र में अभिव्यक्ति हो रही है। यही कारण है कि कब्र पर फूल इतने अच्छे से उगते हैं। ये जीवन बहुत ही छोटा है। आपको इसे पूरी तरह से जीना चाहिए।